इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 6। यश उसकी बात सुन उसे जल्दी से उठा लेता है। उसका आदमी कार लेकर आता है। उसके आदमी ने मिताली को पहले ही बता दिया था मीरा की सलामती के बारे में। वो घर चली गई थी। मीरा को गोद में लेकर वो कार में बैठ जाता है। वो अभी भी उसके गोद में उसके सीने से चेहरा लगाए बैठी थी। गार्ड कार शुरू करता है। यश उसके बाल को सहलाने लगता है। मीरा फिर से धीरे धीरे गाने लगती है। एक लड़की भीगी भीगी सी सोती रातों में जगी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अब आगे। कार घर के सामने आकर रुकती है। सब हॉल में ही बैठे थे क्योंकि उनको मिताली ने बता दिया था जो क्लब ने हुआ था। मीना तो कार में ही सो गई थी। यश उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है और घर के अंदर चले जाता है। उसे आते देख सब खड़े हो जाते हैं। वो सब को शांत रहने का इशारा करता है। सब शांत हो जाते हैं। यश धीरे से, सो जाइए अब, कल सब सुबह बात करते हैं। हम सब हाँ कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले मीरा नशे में है। वो उसके कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। जैसे ही दूर होता है मीरा जल्दी से उठकर बैठ जाती है। यश उसे देखता है। मीरा उसका हाथ पकड़, आप कहाँ जा रहे हैं? यश, कहीं नहीं। अब आप उठ गई हैं तो चलिए फ्रेश और चेंज कर लीजिए। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके गाल सहलाकर, ये मैं यहीं हूँ, जाइए आप। यश उसके पैर की सैंडल निकाल रखता है। मीरा वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। यश, किसी को कॉल कर, पूरे क्लब की फुटेज चाहिए मुझे, शाम से लेकर अब तक की सब। ये कहकर वह फ़ोन कट कर देता है। तभी मीरा बाहर आती है। उसने एक सिंपल सा सूट पहना था। उसके बाल गीले थे। यश उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाकर उसके बाल टॉवेल से सुखाते हुए, आपने बाल क्यों गीले किए रात में? मीरा, वो तो मैं नल शुरू कर रही थी और शावर शुरू हो गए। मुझे अभी तक आपके बाथरूम का सिस्टम नहीं समझा क्योंकि ऐसे नए नए लगाना। यश उसकी मासूमियत देख मुस्कुराते देख देता है और उसके बाल सुखा कर, कल हम आपको समझा देंगे। मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। यश उसे अच्छे से बेड पर लिटा कर, सो जाइए अब। वो बगल के ड्राइवर से एक ऑइंटमेंट निकाल कर उसके पैर के पास बैठ जाता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके पैर अपने गोद में लेता है। मीरा पैर पीछे करते हुए, क्या कर रहे हैं आप? हमने उस दिन कहा था पैर मत छुइया कीजिए। यश उसके और वापस पकड़, हमने भी कहा था सिर्फ आपके पैर छूने का हक है हमें। वो उसके पैर को देखता है तो हिल्स के वजह से हल्के रेड हो गए थे। यश उसे देखते हैं। आप हिल्स मत पहना कीजिए। मीरा मुंह बनाकर, फिर आप इतने लंबे क्यों हैं? मुझे हिल्स ही पहननी पड़ेगी। यश उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और उसके पैर को नीचे झुका हल्के से चूम लेता है। मीरा की सांसें अटक जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मीरा, वीर। यश उसकी बात पर फिर से मुस्कुराने लगता है और ऑइंटमेंट उसके पैर को लगाने लगता है। मीरा की आंखें उसके छुअन से बंद हो गई थी और वो ऐसे ही थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में चली जाती है। यश उसके पैर की मालिश करने लगता है। उसे नींद में देख वो उसका पैर अच्छे से बेड पर रख उसे ब्लैंकेट से अच्छे से उठा कर वहाँ से अपने साइड आता है और वहाँ लेट जाता है। मीरा का सिर अपने सीने पर रख वो उसके माथे को चूमता है। यश, जिसने आपको आज इतना रुलाया है उसे तो आपके एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। वो यही सब सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो सिर में दर्द की वजह से खुलती ही वो अपना सिर पकड़ बैठ जाती है। मीरा, आह मेरा सर। तभी उसके सामने एक ग्लास आता है। वो आगे देखती है। यशवीर था। वो उसके हाथ से ग्लास ले लेती है। यश, पीजिए इसे, पानी समझ कर। शराब पिएंगी तो दर्द तो होगा ही ना।
मीरा उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। वो उसे देखते हुए शराब? यस, अभी भी उतरा नहीं है नशा, आप अभी भी लड़खड़ा रही हैं। मीरा जल्दी से ना में सर हिलाकर, मैं ठीक हूँ ना। वो जल्दी से नींबू पानी पी लेती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे ही उसके सामने कल क्लब से लेकर सोने तक की सारी बातें घूमने लगती हैं। उसका गाना बोलना, यशवीर को वीर बोलना, उसकी गोद में सोना, उसके पैर की मालिश, सब। वो झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। आगे यशवीर बैठा उसे ही देख रहा था। इसके एक्सप्रेशन देख समझ गया था, उसे सब याद आ गया। वो उसके गाल पर हाथ रख, जाइए फ्रेश होकर आइए, आपको अच्छा लगेगा। मीरा उसके तरफ देखती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। यस, क्या हुआ? मीरा, सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया न कल। यस, उसे अपने सीने से लगाकर, आपके परेशान नहीं किया, बल्कि मुझे अच्छा कहा। नशे में आप मुझसे ये सब कह सकती थी, वरना होश में तो आप शांति रहती हैं। मीरा उसके सीने से अपना चेहरा छिपा लेती है। यहाँ उससे कस के पकड़, मुझे की प्रॉब्लम नहीं है आपको दिन भर ऐसे पकड़ कर बैठे रहने में, पर घर में कल जब आप दिख नहीं रही थी तो सब बहुत टेंशन में थे, और फिर जब हम आए तो आप सो गई थी, इसलिए सब आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा उससे दूर हो जाती है। यश उसके माथे को चूमता है। मीरा वहाँ से उठ जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद यश का चेहरा कठोर हो जाता है। मीरा बाथरूम से सीधा क्लोजेट में चली जाती है। वो वहाँ से एक सिंपल सा अनारकली सूट पहने बाहर आती है। वो आईने के सामने बाल बनाती है, फिर थोड़ा हल्का का टच अप करती है। उसे ये सब करते हुए यश देख रहा था। उसके चूड़ियाँ और पायल पूरी कमरे में गूंज रहे थे। वो उसके खूबसूरती के खो सा गया था। वो उसके तरफ पलटती है। वो वहाँ से अपने सैंडल निकालने जाती है। यश जल्दी से, सैंडल नहीं। मीरा हैरानी से, क्यों? यश उसके पास आकर उसके लिए एक फ्लैट चप्पल निकाल उसके सामने रखता है। यश, आपके पैर दर्द होते हैं सैंडल से? मीरा उसे अपना सर ऊपर कर देखती है। यश उसके पास आकर उसे कमर से पकड़ उठा लेता है। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। यश, और अगर मेरे हाइट में आना है तो मैं आपको ऐसे उठा लूँगा। आपने पैर को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, और छोटी नहीं है उतनी। आपका सिर मेरे सीने तक रहे, यही बेहतर है। मीरा उसकी बात सुन और उसके करीब से काँपी जाती है। मीरा मुस्कुराती है और उसके नाक को हल्के से चूम लेती है। यश उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगता है। दोनों नीचे आते हैं। सब हॉल में बैठे थे। दोनों सीढ़ियों से आ रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे साथ में। योगिनी जल्दी से दोनों की नज़र उतार, भगवान करे किसी की नज़र न लगे मेरे बच्चे को। दोनों मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। सब मीरा को उसका हालचाल पूछते हैं। मीरा का ध्यान मिताली पर जाता है, जो उसके बगल में बैठी थी पर शांत थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखे, मैं ठीक हूँ मीतू। मिताली जल्दी से उसके गले लग, मैं डर गई थी मीरा कल। मीरा उसके बाल सहलाकर, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो दोनों दूर होती है। सब नाश्ते के टेबल पर बैठ जाते हैं। दादू, आज एक बिजनेस पार्टी है, सबको चलना है। यस, तुम्हें तो स्पेशल इनविटेशन आया होगा। यस खाते हुए, जी दादू। विहान, वाव, से मतलब हम सब इतने दिनों से बाद साथ में पार्टी जाएंगे। वानी, हाँ, और इस बार तो हमारे साथ मीरा भी होगी। मीरा सबको देखने लगती है। मीरा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? राजवीर, आपको भी आना पड़ेगा, हम सब जा रहे हैं ना। मिताली, हाँ चल ना, मज़े करेंगे। मीरा हाँ कह देती है। सब नाश्ता करते हैं। पार्टी के बाद कॉलेज को आज के दिन छुट्टी थी। यश, राजवीर और रघुवीर, विहान चारों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दादू अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। अब बचे थे सिर्फ लेडीज़। वानी, भाभी, हम ना मीरा को इतने अच्छे से रेडी करेंगे, यश ना बेहोश हो जाए आज। योगिनी हंसते हुए, मैं भी यही सोच रही थी। मीरा दोनों को मासूमियत से देखने लगती है, पर यश के जिक्र से ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। शाम का समय, यश सबके साथ घर आता है। वो हॉल में बैठा बस मीरा को ही ढूंढ रहा था। मिताली उसे ऐसे देख, भाई आप जाइए, रेडी हो जाइए। सब रेडी होने जाते हैं। यशवीर को लगा मेरा
कमरे में होगी, इसलिए वो जल्दी से कमरे में जाता है। पूरा कमरा खाली था। यस, ये कहाँ चली गई अब? वो यही सब सोचते हुए रेडी होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब से सब जेंट्स नीचे हॉल में बैठे थे, यस सीढ़ियों से उतरते हुए अपने स्लीव्स के बटन बंद करते हुए आ रहा था। ब्लैक टैक्सीडो में वो किसी माफिया की तरह लग रहा था, खतरनाक और पावरफुल। वो नीचे आता है। उसकी नज़रें मीरा को ढूंढ रही थी। उसको अभी चिढ़ हो रही थी। वो वहाँ मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तभी मिताली वहाँ आती है, जिसने एक पार्टी वियर गाउन पहना था। वो सबके पास आकर बैठ जाती है। तभी उनके कानों में पायल की आवाज़ जाती है। यश जल्दी से अपना सर ऊपर कर देखता है। कॉरिडोर से एक लड़की चलते हुए आ रही थी, जिसकी पीठ दिख रही थी। उसे देख यशवीर की धड़कनें रुक सी जाती है। उसे पता था ये मीरा है। बैकलेस ब्लाउज, सिल्वर गोल्डन साड़ी, खुले बाल पर उसे उसकी अभी पीठ ही दिख रही थी। तभी वो पकड़ कर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो उसे देख यशवीर का पूरा मुंह खुला जाता है। एक एलिगेंट साड़ी, खुला पल्लू, गोरी चिकनी कमर झांकती, पूरा बदन किसी हीरे की तरह चमक रहा था। खुले बाल, मेकअप एकदम लाइट, गले में मंगलसूत्र के साथ एक छोटा सा नेकलेस, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियों। वो नीचे आती है। उसके पीछे योगिनी और वानी भी रेडी होकर आती है। सब मीरा को देख रहे थे। मीरा असहज होकर, क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? विहान यश को देख, भैया मुंह बंद कीजिए, मक्खी नहीं पूरा खानदान चले जाएगा उसका अंदर। यश उसकी बात से होश में आता है। सब हंसने लगते हैं और मीरा शर्मा आ जाती है। यश आगे आकर अपने इमोशन कंट्रोल कर जेब से पैसे की गड्डी निकाल उसके जोर से 5 बार घुमा कर सर्वेंट को देकर सब में बांट देना। उसके इतना क्यूट जेस्चर से पर सब मुस्कुराने लगते हैं और मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। राजवीर, आप सच में बहुत प्यारी लग रही थी बेटा। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। यश उसे ऊपर से नीचे देखता है। उसका ध्यान उसके पैर पर जाता है जहां उसने हिल्स नहीं पहनी थी। वो मुस्कुराने लगता है। सब दोनों को देख रहे थे। दादू चले अब? सब हाँ कहते हैं। मीरा बाकी सबके साथ जाने वाली थी क्योंकि किसी को मीरा और यशवीर के शादी के बारे में पता नहीं था। यश इसी बात से चिढ़ा हुआ था। उसे मीरा के साथ अकेले में कुछ समय चाहिए थे। सब घर से निकल जाते हैं। सब लोग पार्टी के वेन्यू पर पहुंचते हैं। एक ग्रैंड होटल में पार्टी हो रही थी जहां सब बिजनेसमैन आए हुए थे। यशवीर अपने कार से बाहर निकल आता है। सब रिपोर्टर उसके फ़ोटो लेने लग के पीछे पड़ जाते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर दूसरी कार में मिताली मीरा को लेकर वहां से अंदर चली जाती है क्योंकि मीडिया सिर्फ बाहर थी, अंदर नहीं। रिपोर्टर यशवीर की फ़ोटो लेते हुए और उससे सवाल पूछते हुए, रिपोर्टर, मिस्टर राठौर, आपकी अभी हाल में ही शादी हुई है, फिर भी आप अकेले आए हैं, क्यों? यस, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। उसके ऐसे कहने से उसके गार्ड उसके चारों ओर हो जाते हैं और वो अंदर के तरफ चले जाता है। उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली भी थी। सब अंदर चले जाते हैं। मिताली और मीरा दोनों एक तरफ थे। सब उनके पास चले जाते हैं। यस मीरा के पास जाने लगता है पर एक बिजनेसमैन उसे रोक उसे बात करने लगता है। यस मीरा को देखता है और उसके पास आने के लिए वो तड़प रहा था पर वो नहीं जा पा रहा था। पार्टी अच्छे से चल रही थी। ये पार्टी बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना ने रखा था। एक बड़ी डील मिलने की खुशी में मिस्टर खन्ना स्टेज पर जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज यहाँ मेरे इनविटेशन पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सबके से ज़्यादा राजस्थान की रॉयल फैमिली राठौर फैमिली को शुक्रिया मेरे मान रख यहाँ आने के लिए। सब लोग उन्हें देखते हैं। मीरा मिताली के पीछे
खड़ी थी इसलिए वो ज़्यादा लोगों को दिख नहीं रही थी। यश उसे देखता है। पार्टी फिर से चलने लगती है। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। पूरी राठौर फैमिली किसी न किसी से बात कर रही थी। बस मिताली और मीरा एक तरफ बैठे थे। मिताली, यार मीरा, मुझे बोर हो रहा है, रुक मैं कुछ खाने को लाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। मीरा इधर उधर देखने लगती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर, है ब्यूटीफुल, आप अकेले ही यहाँ क्या कर रही हैं? मीरा उसके तरफ देखती है। उसके चेहरे से ठड़क दिख रही थी। वो उसे इग्नोर कर देती है। वो लड़का, हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विक्की बॉस। मीरा फिर से इग्नोर कर देती है। विक्की को गुस्सा आता है। वो थोड़ा धीरे से, किस बात की अकड़ है? तुम्हारी जैसी लड़कियां रोज़ मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे रहती है। मीरा उसके तरफ गुस्से से देखती है पर कुछ कहती नहीं। वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। वो वहाँ से जाने लगती है पर वो उसकी कलाई पकड़ लेता है। मीरा झटके से अपना हाथ छुड़ा देती है। मीरा, खबरदार, अगर मुझे छूने की कोशिश की तो। वो लड़का भद्दी हंसी हंसते हुए, क्या कर लोगी तुम? यश का ध्यान मीरा पर जाता है जो उसके पास लड़के को देखता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो उसके तरफ जाने लगता है पर उसके सामने एक और आदमी आ जाता है। वो उसे बातों में उलझा लेता है। मीरा, एक चाटा मारूंगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो लड़का कुछ बोलता और तभी मिताली वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ? वो लड़का मिताली को देख पहचान जाता है। वो हल्का डर जाता है पर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। मिताली मीरा से, क्या हुआ डार्लिंग, उसने तुम्हें कुछ कहा? मीरा बदतमीजी कर रहा था पर छोड़, मैंने जवाब दे दिया। मिताली गुस्से से, उसकी इतनी हिम्मत? मीरा उसका हाथ पकड़, छोड़ना यार। इधर यश, जिसने उस लड़के को मीरा के करीब और उसका हाथ कर भी देखा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो वहाँ से जाने लग चाहता था। मीरा मिताली से, मैं वॉशरूम में से आती हूँ जल्दी। वो वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर जैसे ही बाहर आती है उसका हाथ पकड़ कोई उसे दीवार से सटा देता है। मीरा आगे देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आप आगे यशवीर खड़ा था। यस, मैं ही, और मैं ही रहूं। मीरा उसके बात में गुस्सा महसूस कर उसके सीने पर हाथ रख, क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों हो? यश उसका हाथ पकड़ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मीरा उससे बस देखने लगती है। वो उसे लेकर टेरेस पर आता है। वो उसे दीवार से सटा देता है। मीरा, क्या हुआ? यश, क्या कर रहा था वो लड़का? मीरा उसे देखने लगती है। अब उसे समझ आता है वो गुस्से में क्यों है। मीरा, कुछ नहीं, मैंने जवाब दे दिया। यश, उसने आपको हाथ कैसे पकड़ा? आप सिर्फ मेरी है, समझ गई आप? मीरा उसे देखने लगती है। मीरा शरारत से, आप जेलस है? यश, जो मेरा है उसके लिए मैं क्यों जेलस? मीरा, मान लीजिए आप हैं। यश उसके एकदम करीब आकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा रुक कर, आप सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मीरा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। यश उसके आंखों में देखता है। मीरा भी उसे ही देख रही थी। यश उसके आंखों से आँख हटाकर उसके होठों को देखता है। मीरा उसके ही महसूस कर अपने होठ को काट लेती है। यश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगे बढ़ उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और मीरा की आंखें बंद हो जाती है। फाइनली हो गई किस हो गई। यश बस उसके होठों को अपने होठों में लेता है पर कोई मूवमेंट नहीं करता, बस वैसे ही रहता है। मीरा अपनी आंखें बंद कर वैसे ही फ्रीज खड़ी रही। वो जब कोई हलचल नहीं महसूस करती तो वो उसके बाल में हाथ डाल उसे अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसके ऐसे करते ही यश उसके कमर को कसकर पकड़ अपने होठ मूव करने लगता है। वो उसे प्यार से किस कर रहा था। मीरा बस उसे फील कर रही थी। यश समय के साथ किस पैशनेट करते जा रहा था। मीरा भी उसका साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मीरा को सांस लेने में तकलीफ होती है तो यश उसे छोड़ उसके माथे से अपना माथा टिका कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। यश धीरे से, यू आर वेरी प्रीशियस। मीरा अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। यश उसे देखता है और उसके माथे को चूम, घर चले हम। मीरा, पार्टी में सब आपसे बात करने के लिए आपके फ्री होने का इंतज़ार कर रहे थे, आपको वहाँ जाना चाहिए। यस, आई डोंट केयर, मुझे मेरी बीवी के साथ रहना है। मीरा उसके गाल पर हाथ रख, थोड़ी देर जाइए, प्रॉमिस मैं आपके साथ घर जाऊंगी। यस, पक्का? मीरा, हाँ पक्का। यस, आप भी नीचे चलिए।
वो उसका हाथ पकड़ उसे वहाँ से नीचे लेकर जाने लगता है। मीरा का ध्यान उसके हाथ पर था और दिमाग उनकी किस पर था। अचानक यश रुक जाता है। मीरा उसे देखती है। यश पीछे पलट उसके होठों को हल्के से छूकर, जाइए आप पहले अंदर। मीरा आगे देखती है, फिर यश को जिसने उसका हाथ छोड़ दिया था। मीरा आगे बढ़ अपने पैर उचकाकर उसके गले को चूम वहाँ से आगे बढ़ जाती है। यश उसे जाते हुए देखता है। यश खुद से, मुझे घर जाना है जल्दी। वो भी वहाँ से मुंह बनाकर चले जाता है। मीरा अंदर मिताली के पास आती है। मिताली, इतने देर कहाँ थी? मीरा झूठ बोलते हुए, यही थी। तूने कुछ खाया? मिताली उसके तरफ देख, तू तो खाकर आई है। मीरा उसे नासमझी से देखती है। मिताली उसके होठों के बगल से हल्की सी लिपस्टिक सही कर, तेरे पति के होठ। मीरा आंखों बड़ी करके देखने लगती है। मिताली उसे शरारत से देखने लगती है। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। मीरा खांसने लगती है। मिताली उसकी हालत देख हंसने लगती है। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कुछ न कुछ खा रहे थे। यश का ध्यान बार मीरा की तरफ जा रहा था। यश अपने पापा के साथ पास आके, पापा चलते हैं ना? राजवीर जी उसके तरफ हैरानी से देख, बेटा अब तो इतने जल्दी कभी नहीं जाते। यश बिना जवाब दिए वो वहाँ से इधर उधर देखने लगता है। राजवीर जी आप जाएं, हम तो वैसे भी दूसरी कार से आए हैं। यश उसकी तरह बात सुन मीरा के तरफ देखता है। योगिनी जी अपने बेटे को देख, आप जाइए, हम भेजते हैं उन्हें भी। यश उसकी बात सुन उन्हें मुस्कुराकर जल्दी से गले लगा लेता है। वो सबको बाय बोल वहाँ से बाहर निकल जाता है। योगिनी जी मीरा के पास जाकर, बेटा चलिए हमारे साथ। मीरा उनके तरफ देखती है, फिर उनके साथ चली जाती है। दोनों पार्किंग में आते हैं तो होटल के बेसमेंट में थी। मीरा उन्हें देखने लगती है। योगिनी उसे देख आगे इशारा करती है। वो देखती है आगे यश अपनी कार से टिक कर खड़ा था और अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। मीरा योगिनी के तरफ देखती है। वो उसे जाने का इशारा करती है। मीरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है और योगिनी वापस अंदर के तरफ। मीरा के पायल की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। यश आवाज़ सुन अपना सिर ऊपर करके देखता है। उसका दिल मानो रुकने पे आ गया था। आगे से मीरा उसके तरफ मुस्कुराते हुए चलते हुए आ रही थी। वो उसे आते हुए देखते हुए है, फिर कार का डोर खोलता है उसके लिए। वो उसे देखती है, फिर अंदर बैठ जाती है। यश अपने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। मीरा उसे देखती है। यश उसके तरफ देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींचता है। मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है। मीरा उसके गोद में बैठे थी। उसके पैर दूसरी सीट पर फैला हुआ था। यश उसके तरफ देखता है। एक हाथ उसके कमर के पीछे से ले जाकर स्टीयरिंग व्हील पर रखता है और एक हाथ उसके गोद में। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यश यहाँ से बाहर मीडिया है। वैसे तो अंदर का कुछ दिखता नहीं, पर वो लोग महान हैं, क्या पता क्या कर ले। मीरा उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाती है। यश उसके चेहरे अपने सीने से लगा कर ऐसे ही बैठे रहिए जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। मीरा अपना सिर ऊपर कर उसे देखती है। यश नीचे झुक उसके माथे को चूमता है। यश का कार स्टार्ट कर देता है। मीरा उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। वो वहाँ से कार बाहर निकालता है। मीरा उसकी कार देख उसके आते हैं, पर उसके गार्ड उन्हें रोक देते हैं। सब उसकी कार की फ़ोटो लेने लगते हैं। कार वहाँ से बाहर निकला थोड़ा दूर आती है। एक सुनसान रास्ते पर आके यश कार रोक देता है। मीरा अपना सर ऊपर कर इधर उधर देखने लगती है, फिर यश को देखती है तो उसकी सांस ही अटक जाती है। वो उससे बहुत इंटेंसली देख रहा था। वो उसके खुले कमर पर हाथ रखता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। मीरा यशवीर को देख रही थी और वो उससे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यश थोड़ा नीचे झुक में आई। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और गर्दन हाँ हिला देती है। यश उसकी गर्दन एक तरफ से पकड़ उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा उसके ब्लेजर को पकड़ लेती है। यश उससे पैशनेटली किस कर रहा था। उसकी गोद में बैठी मीरा एक हाथ उसके गर्दन में
डाल उसके बालों को सहलाने लगती है। यशवीर का एक हाथ उसके खुली कमर पर चल रहा था। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए थे उसके छुअन से। दोनों थोड़ी देर बाद दूर होते हैं। मीरा अपने आंखें बंद कर थी। यश उसके होठों को सहलाकर, अब हमें इनकी आदत लग चुकी है, अब ये कभी खत्म नहीं होने वाली। मीरा अपनी आंखें खोलती है, उसे देखती है। यश उसके माथे को आप सच में प्रेशियस हैं। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यश उसे अपने सीने से लगाकर कार आगे बढ़ा देता है। मीरा अपनी आंखें बंद कर बस उसे महसूस करने लगती है। यश जब घर पहुंचता है तो मीरा सो गई थी। वो वैसे ही बैठे बैठे उसके बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद यश कार का दरवाज़ा खोलता है और उसे अपनी गोद में संभालकर बाहर निकालता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। वो चल रहा था, वैसे ही मीरा की आंखें खुलती है। वो उसे देख अपनी मुझे उठाया क्यों नहीं? यस, अब आप इतनी प्यारी लग रही थी कि तो दिल नहीं किया आपकी इतनी प्यारी नींद खराब करने का। मीरा उसे देखने लगती है। दोनों कमरे में पहुंच गए थे। यस उसे नीचे उतार जे, ये चेंज करके आइए। वो मुस्कुराते हुए वहां से क्लोजेट में चली जाती है। यस वहीं अपने कपड़े चेंज करता है। मीरा चेंज कर बाहर आती है तो यस अपना काम कर रहा था सोफे में बैठे। वो वहाँ उसे अपने पास बुलाता है। मीरा उसके साथ बैठ जाती है। यस चलिए अपने बारे में बताइए आज। मीरा उसे नासमझी से देखने लगती है। यस मतलब आपको आगे क्या करना है? मीरा की आंखें चमक जाती है वो उसे देखते हुए। मुझे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है। मुझे लोगों की जिंदगियां बचाना है। अच्छा लगता है यशवीर मन में। बेटा तू जान लेता है और तेरी जान को जान बचाना पसंद है। मीरा उसे होश में लाकर, कहाँ खो गए आप? यस होश में आके, हाँ कहीं नहीं तो आपको बेस्ट डॉक्टर बनना है। मेरा खुशी से हाँ में गर्दन हिला देती है। यस उसके बाल सहलाकर, होगा आपको ये सपना पूरा होगा। जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपके सारे सपने पूरे करेंगे। आपका सपना अब मेरा सपना है। मीरा की आंखें नम हो जाती है। यश उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ इधर उधर करके देखने लगता है। मीरा क्या देख रहे हैं आप? यश यहीं की ये आंसू की टंकी लगी कहाँ है? जब देखो तब बाहर आ कैसे जाती है? उसकी बात पर मीरा हंसने लगती है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। फिर उसे देखने लगता है। वो उसके हंसी ने खो गया था। मीरा उसे देखती है फिर शांत हो जाती है। यश उसके गाल खींचकर, हंसते रहा कीजिए, बहुत प्यारी लगती है। मीरा उसके बात पर मुस्कुरा देती है। यश सो जाइए। मीरा हाँ कहती है और उठकर बेड पर लेट जाती है। यश अपना लैपटॉप बंद कर वहाँ से बेड पर आ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। उससे देखने लगता है। मीरा उसके करीब आकर उसके बाह पर अपना सर रख आंखें बंद कर लेती है। यश मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों सो जाते हैं। घर पर सब आ गए थे और थके होने के कारण सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। अगली सुबह सब हॉल में बैठे थे, बस यश को छोड़कर। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो जब सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसका ध्यान मीरा पर जाता है, जो सबके बीचों बीच बैठी अपने हाथ को देख रही थी। वो बस सबकी बातें सुन रही थी। तभी यश वहाँ आता है। सब उसे देखते हैं। उसकी मौजूदगी को महसूस कर मीरा अपना सर ऊपर करके देखती है तो वो उसे ही देख रहा था। वो उससे देख मुस्कुराने लगती है और उसे ऐसे देख यश के चेहरे पर सुकून आ जाता है। बाकी सब उन दोनों को देखने लगते हैं। सब दोनों के रिश्ते में करीबियों को समझ रहे थे और दोनों के लिए खुश थे। वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। एक सर्वेंट उसकी कॉफ़ी देती है। वो उसे लेकर मीरा के तरफ झुक धीरे से, आप हमें अकेला छोड़कर कैसे आ गई कमरे से? मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है और फिर आसपास सबको, किसी ने दोनों की बातें तो सुनी ली नहीं ना? मीरा उसे देख धीरे से, बच्चे हैं क्या जो अकेले कमरे में नहीं रह सकते? यश उसकी बात सुन उसे देखता है, फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। मीरा को लगता है उसे बुरा लगा, पर तभी यश उसके पास आके
पर मुझे मेरी मॉर्निंग किस नहीं मिली ना। मीरा जो चाय पी रही थी उसकी बात सुन उसके गले में अटक जाती है और वो खांसने लगती है। सब उसे देखने लगते हैं। यश उसकी पीठ सहलाकर, आहिस्ता पीजिए, कहीं भागी नहीं जा रही चाय। मीरा अचानक से अपने मुंह पर फिल्टर लगाए बिना सोच समझे कुछ भी बोल देते हैं। यश उसे देखने लगता है। वैसे भाई ने ऐसा क्या कहा आपको जो आपकी चाय अटक गई? दोनों अचानक होश में आते हैं और आगे देखते हैं। कहाँ सब उन दोनों को ही देख रहे थे। मीरा के पूरे गाल लाल हो जाते हैं। वो वहाँ से बहाना बना कर उठ भाग जाती है। अब बचा यश, वो सबको देखता है और बेशरम जैसे वहीं बैठे अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। उसे पता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो उससे पूछे। बाकी सब दोनों पर ना हंसने की नाकामी कोशिश करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट कर यश मीरा को कॉलेज छोड़ने जाता है। उसे कॉलेज छोड़ वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है मिताली उससे मिल जाती है और दोनों जाने लगते हैं। मीरा, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिताली, अब भाई दबंग मीरा पहले बार जो देखने मिली थी उस दिन। मीरा उसकी बात सुन नीचे देखने लगती है। दोनों क्लास में जाने लगते हैं। हेलो सिस्टर्स, आवाज़ सुन दोनों रुक जाते हैं। आगे से आदित्य आ रहा था। आदित्य, आप कहाँ चली गई थी उस दिन? ये दीदी कितनी रो रही थी। मीरा मिताली को देखती है जो अजीब सी हंसी हंस रही थी। मीरा आदित्य को देख, आदित्य, ओह, मैं आपका जूनियर ही और मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आप दोनों मेरे दोस्त बनोगी? सिस्टर भी और फ्रेंड भी। मीरा मिताली के तरफ देखती है। मिताली मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, बिल्कुल, ब्रेक में कैंटीन में मिलते हैं। आदित्य हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। मिताली, लड़का बुरा नहीं है। मीरा उसकी बात पर हाँ में सर हिला कर देती है। दोनों क्लास में जाते हैं। क्लास में जाते ही उनकी नज़र चारवी पर जाती है जो उन दोनों को घूर कर देख रही थी। दोनों उसे इग्नोर कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मिताली, तू क्यों ऐसे सिर झुका कर बैठी हुई? देख मीरा, उसने तेरे साथ गलत किया था। तूने बस अपने लिए स्टैंड लिया है और क्यों डर रही है? भाई है ना तेरे पीछे, और वैसे भी कॉलेज तुम्हारे हस्बैंड का ही है भाभी जी। उसकी बात सुन मीरा आंखें बड़ी उसे देखने लगती है, जैसे कह रही हो सच में उसका कॉलेज है। मिताली हमें गर्दन हिला कर, हाँ भाभी, भैया का ही कॉलेज है। मीरा चिढ़ कर, भाभी बोलना बंद करो। मिताली हंसते हुए, अरे तो आप भाभी ही हैं मेरी। मीरा उसे घूर कर देती है। फिर दोनों अचानक से हंसने लगती हैं। प्रोफेसर आते हैं। दोनों अपने क्लासेज में बिजी हो जाती है। ब्रेक में मिताली और मीरा दोनों कैंटीन में बैठे थे। तभी वहाँ आदित्य आके, सॉरी लेट हो गया। वो प्रोफेसर छोड़ ही नहीं रहे थे। वो उनके साथ बैठ जाता है। तीनों बातें कर रहे थे, मतलब सिर्फ मिताली और आदित्य बात कर रहे थे। बाकी मीरा उनकी बातें सुन रही थी। ताकि भी उनका फ़ोन बजता है। वो देखती है अननोन नंबर है। वो उठा कर कान से लगा लेकर, हेलो, कौन, क्या बात है? आपके पास आपके पति का नंबर नहीं है? मीरा, आप? यशवीर, जी मैं। मीरा, कहिए। यशवीर, वो आज मेरी मीटिंग है शाम को, तो आप मिताली के साथ ही घर जाना। मैं घर आके आपसे मिलता हूँ। मीरा, जी। यश, सुनिए। मीरा, जी। यशवीर, हमारी सुबह की किस अब तक बाकी है, वो आके लेते हैं, बाय। वो ये कहकर कॉल कट कर देता है और मीरा फ़ोन की तरफ देखने लगती है। उसके कान हल्के लाल हो गए थे। मीरा धीरे से, बेशरम। वो आगे देखती है तो दो लोग उसे ही देख रहे थे। आदित्य छेड़ कर, लगता है जीजू का कॉल था। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मिताली, हाँ उन्हीं का था। मीरा उन्हें डांट कर, शांति से अपना लंच कीजिए। दोनों हंसने लगते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य दोनों से, मैं छोड़ दूँ आपके घर अगर आपको लेने कोई नहीं आ रहा हो तो? मिताली, नहीं, मैं कार लाई हूँ। आदित्य, ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय। दोनों उसे बाय करते हैं। वो वहाँ से चला जाता है और मिताली और मीरा घर से निकल जाती हैं। दोनों घर पहुँचते हैं तो हॉल में घर वालों के साथ दो लोग और बैठे थे। वो जैसे ही अंदर आते हैं मिताली आगे वाले लोगों को देख मुंह बनाकर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? मीरा, कौन है? मिताली, दादू की बहन, बुआ दादी। इतनी खड़ूस औरत मैंने पूरे लाइफ में नहीं देखी।
और उसके बगल में बैठी है उनकी पोती। भाई के पीछे तो ऐसे पड़ी है कि समझ नहीं आता क्या चाहते हैं। मीरा आगे बैठे लोगों को देखती है, उसके बाद दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और मन में घबराहट होने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे? कहानी में आया ट्विस्ट। उप्स, आगे की कहानी अगले भाग में बढ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तो तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।